everyone, welcome you all to my channel Ashish Vlogs. So everyone, this video is especially for the students of class 6th, those who have this book of English literature in their syllabus. So actually I was reading the story and I found the story very interesting and I thought let's share it on YouTube so that the students can read it from here, see the explanation, and also if you do not have this book in your syllabus, then also it's helpful to you, or if not helpful, that then it is gonna be interesting for you. So let's start the story. The story is very cool and I'm sure you'll enjoy it. So this is the lesson number 8, Rainbow in the Desert, the Pushkar Mela. Every year the Pushkar Mela is celebrated in Pushkar, a sleepy little town near Ajmer, Rajasthan. हर साल पुष्कर मेला लगाया जाता है राजस्थान के अजमेर शहर के पास एक छोटे से कस्बे में. ऑन द नाइट ऑफ कार्तिक पूर्णिमा, अ फुल मून नाइट, ऑल रोड्स लीड टू द लेक. यानी कि कार्तिक पूर्णिमा की रात को सारे के सारे जो रोड्स हैं वो एक लेक की तरफ जाते हैं. कार्तिक पूर्णिमा, अ फुल मून नाइट, जिस दिन फुल मून होता है वो कार्तिक पूर्णिमा की रात. इन द मिडल ऑफ विच stands one of India's 2 temples dedicated to ब्रह्मा. और उस लेक के बीच में इंडिया के मात्र 2 ब्रह्मा जी के टेम्पल्स में से एक टेम्पल वहाँ पर है. कहाँ पर है? उस लेक के मिडिल में है. ओके. कहा जाता है कि इंडिया में ब्रह्मा जी के ओनली 2 टेम्पल्स हैं और 2 टेम्पल्स में से एक टेम्पल है पुष्कर में. ओके, जहाँ पर ये मेला लगाया जाता है. It is believed that a person who takes a dip in the lake on Kartik Purnima will definitely get a place in heaven. ये माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पर जो भी व्यक्ति इस रिवर में, इस लेक में डिप करता है, यानी कि एक डुबकी लगाता है, उसको डेफिनेटली स्वर्ग मिलता है. The legend about Pushkar is that Brahma dropped a lotus flower, Pushkar, on the most sacred spot on the earth. तो इसके बारे में एक लीजेंड का मतलब एक स्टोरी होती है, माइथोलॉजिकल स्टोरी कह सकते हो आप उसको. इसके बारे में एक स्टोरी है. स्टोरी ये है कि कहा जाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने पुष्कर नाम का फ्लावर, ओके, पुष्कर नाम का फ्लावर यानी कि लोटस फ्लावर को अर्थ पर यानी कि पृथ्वी के सबसे सैक्रेड प्लेस पर, सबसे सैक्रेड स्पॉट पर, सैक्रेड का मतलब होता है सबसे पवित्र स्थान पर गिराया था, ड्रॉप किया था. अ लेक स्प्रैंग आउट वेयर इट फेल. और जहाँ पे ये गिरा वहाँ पर एक लेक ने जन्म लिया. लेक का मतलब है झील. एक झील ने जन्म लिया, वहाँ पर एक झील बन गई. दिस इज़ द पुष्कर लेक और इसी को कहा जाता है पुष्कर लेक. 2 आफ्टर नियर बाई लेक्स, मध्य पुष्कर एंड बुद्ध पुष्कर वर फॉर्म्ड एट द प्लेसेस वेयर 2 पेटल्स ऑफ द सेम फ्लावर फेल. सो 2 और भी लेक्स पास में उन्होंने जन्म लिया. 2 और भी लेक्स ने, यानी कि मध्य पुष्कर और बुद्ध पुष्कर नाम की 2 लेक्स और थी जो कि आगे फॉर्म हुई, यानी कि बनी. और वो कहाँ बनी? जहाँ पर कि इस फ्लावर के 2 पेटल्स यानी कि फ्लावर की 2 पंखुड़ियाँ गिरी थी, वहाँ पर ये दोनों लेक्स ने जन्म लिया, यानी कि मध्य पुष्कर और बुद्ध पुष्कर बन गए वहाँ पे. ब्रह्मा इज सेड टू हैव असेंबल्ड ऑल द गॉड्स बाय द लेक एंड परफॉर्म अ यज्ञ फॉर द क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड. कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने मैनकाइंड के क्रिएशन के लिए, यानी कि मानव जाति की क्रिएशन के लिए, रचना के लिए एक यज्ञ परफॉर्म किया था. ये यज्ञ जो है वो यज्ञ के स्पेलिंग है. एक यज्ञ परफॉर्म किया था. इट इज़ बिलीव दैट ड्यूरिंग द नाइट ऑफ द मेला ऑल द गॉड्स कम डाउन टू पुष्कर. ये माना जाता है कि मेले की रात को पुष्कर में सारे के सारे गॉड्स आकर असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं. एट मिडनाइट द वाटर ऑफ द पुष्कर लेक चेंज इनटू अमृत. रात को क्या होता है? पुष्कर मेले की रात को ये जो लेक का वाटर होता है वो अमृत में चेंज हो जाता है. अमृत यानी कि नेक्टर ऑफ इमोर्टलिटी यानी कि अमरता का नेक्टर भी क्या होता है? अमृत ही होता है. ओके. एंड अ गस्ट ऑफ विंड सिग्नल्स द अराइवल ऑफ द गॉड्स टू टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन. और एक हवा का झोंका ये सिग्नल देता है कि सेलिब्रेशंस में लेने के लिए, सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए जो गॉड्स हैं वो भी आ चुके हैं, उनका भी अराइवल हो चुका है. द लीजेंड गोज़ ऑन. लॉर्ड ब्रह्माज वाइफ सावित्री वॉज सपोज टू हैव लिट द सैक्रेड फायर फॉर द यज्ञ. तो यहाँ से आपकी स्टोरी का थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है. मल से आने वाले हैं. देखिए, द लीजेंड गोज़ ऑन. लॉर्ड ब्रह्माज वाइफ
तो लीजेंड आगे बढ़ के यानी कि जो स्टोरी आगे बढ़ के लॉर्ड ब्रह्मा जी की वाइफ सावित्री की ओर चला जाता है, जिसको कि माना जाता है कि इस यज्ञ की जो पवित्र अग्नि है, सैक्रेड फायर है, वो कौन जलाने वाला था? सावित्री जी जलाने वाली थी, जो कि लॉर्ड ब्रह्मा की वाइफ थी। सो वाइल द ऑस्पिशियस टाइम वॉज रनिंग आउट, सावित्री वॉज स्टिल गेटिंग ड्रेस्ड अप फॉर द ओकेशन। तो जब शुभ समय निकलता जा रहा था, तब भी सावित्री जी क्या कर रही थी? ड्रेसअप हो रही थी, यानी कि रेडी हो रही थी। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ गया यहाँ पे। जब टाइम निकलता जा रहा था भाई, शुभ समय निकलता जा रहा था, तब भी वो क्या कर रही थी? ड्रेसअप ही हो रही थी सावित्री जी। द राइट्स कुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट अ फीमेल प्रेजेंस। ब्रह्मा देन गॉड गायत्री टू रिप्लेस सावित्री। जो राइट्स हैं यानी कि रीति रिवाज हैं, जो संस्कार चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, वो स्टार्ट नहीं हो सकता था किसी भी फीमेल की प्रेजेंस की वजह से, यानी कि कोई ना कोई फीमेल तो ज़रूरी थी, जो कि सावित्री थी। बट बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि सावित्री जी तो तैयार हो रही हैं, तैयार होने में टाइम लगा रही हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने ये चीज़ देखते हुए गायत्री जी को रिप्लेस कर दिया। ओके, सावित्री जी को रिप्लेस कर दिया गायत्री के साथ में। तो गायत्री को बुला लिया उन्होंने। ऑन हर अराइवल सावित्री वॉज सो एंग्री टू फाइंड अनदर वुमेन इन हर प्लेस दैट शी वॉकड ऑफ इन एंगर टू रत्नागिरी हिल, कर्सिंग दैट पुष्कर वुड बी द ओनली प्लेस ऑन अर्थ वेयर ब्रह्मा वुड बी वर्शिप्ड। तो जब सावित्री जी आती हैं, सब रेडी हो गई, सावित्री जी आती हैं। आते ही सावित्री जी क्या होती हैं? सावित्री जी बड़ा ही एंग्री हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं ये पाकर कि उनकी जगह पे कोई दूसरी लेडी वहाँ पर आ चुकी हैं, और वो वहाँ पे वॉक ऑफ कर देती हैं। वॉक ऑफ का मतलब वहाँ से चली जाती हैं, गुस्से में चली जाती हैं। भाई कहाँ चली जाती हैं? रत्नागिरी हिल्स पे चली जाती हैं। ओके, और वो ये कर्ज करके जाती हैं, ये अभिशाप दे के जाती हैं। क्या अभिशाप दे के जाती हैं कि पुष्कर एकमात्र प्लेस होगा अर्थ पर जहाँ पर कि ब्रह्मा जी का टेम्पल होगा, जहाँ पर कि ब्रह्मा जी की वर्शिप करी जाएगी, पूजा करी जाएगी। इवन टुडे वर्शिपर्स क्लाइंब अप द स्टीप रत्नागिरी हिल टू पे रिस्पेक्ट्स टू द गॉडेस एंड टू पेसिफाई हर। आज भी, इवन टुडे का मतलब आज भी वर्शिपर्स जो है, जो पूजा करने वाले हैं, वो रत्नागिरी हिल्स पर जाते हैं और वहाँ पर जाके जो गॉडेस हैं, जो वहाँ पर गई थी, सावित्री गॉडेस जो वहाँ पर गई थी, उनको सम्मान देते हैं और उनके गुस्से को ठंडा कराने की कोशिश करते हैं। पेसिफाई का मतलब किसी का गुस्सा ठंडा कराना। ओके, उनको सम्मान देकर उनके गुस्से को ठंडा कराने की कोशिश करते हैं। और इसके रिज़ल्ट के रूप में ही, एज अ रिज़ल्ट, इसके रिज़ल्ट के रूप में ही, क्योंकि वहाँ पर जाके लोग सम्मान दे रहे हैं, उनके गुस्से को कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इसके रिज़ल्ट के रूप में ही अनदर टेम्पल हैज़ कम अप हेयर, क्योंकि वहाँ पर जाकर लोग पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक और टेम्पल बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि भाई वहाँ पर जाकर लोग उनके गुस्से को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पर उनके लिए भी एक टेम्पल बन चुका है। द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्तिक पूर्णिमा हैज़ येट अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी लीजेंड बिहाइंड इट। तो कार्तिक पूर्णिमा का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत है, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व है, वो बहुत है, और उसके महत्व की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लीजेंड है इसके पीछे। इट इज़ सेड दैट व्हेन द हेवंस बिकेम टू फुल विद पीपल, सिंस एवरीबडी who bathed in the waters of the पुष्कर could enter heaven। ये कहा जाता है कि जब हेवन यानी कि स्वर्ग में बहुत सारे लोग भर गए, स्वर्ग फुल हो गया बहुत सारे लोगों से, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो भी पुष्कर लेक में नहाता वो तो स्वर्ग पहुंच जाता। तो स्वर्ग में बहुत सारे लोग जब भर गए, द गॉड्स कंप्लेन टू ब्रह्मा, गॉड्स ने क्या किया? कंप्लेन करी ब्रह्मा जी से कि ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी रियलाइज दैट ही हैड मेड इट टू ईजी फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू रीच हेवन। ब्रह्मा जी ने ये रियलाइज़ किया, महसूस किया कि बहुत ही आसान बना दिया उन्होंने कि कोई भी यहाँ पर डुबकी लगाकर नहाकर हेवन में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है। तो देयरफॉर ही डिसाइडेड टू लिमिट द डेज ड्यूरिंग विच बाथिंग इन द वाटर्स वुड बी पर्टिकुलरली होली। तो इसलिए, देयरफॉर का मतलब इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक लिमिट कर दी जाएगी डेज़ की, कि सिर्फ इन्हीं दिनों में जो भी व्यक्ति बात करेगा, नहाएगा इस वाटर में, वही हेवन में जा पाएगा। ओके, पर्टिकुलरली यानी कि मात्र वही व्यक्ति जा पाएंगे जो कि इन पर्टिकुलर डेज़ पे, लिमिटेड डेज़ पर इसमें नहाएंगे। He said he who takes a holy dip in the Pushkar lake during the last 5 days before Purnima in the month of Kartik will be blessed। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति पुष्कर लेक में कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से लास्ट 5 डेज़ पहले तक नहाएगा, सिर्फ वही क्या होगा, उसी को ब्लेसिंग्स मिलेंगी और वही हेवन में जा पाएगा, यानी कि स्वर्ग में जा पाएगा। दैट इज़ वाई फॉर दोज 5 days इन अ ईयर ऑल रोड्स लीड टू द लेक। और यही कारण है कि उन 5 दिनों में, खास करके उन 5 दिनों में जो सारे के सारे रोड्स हैं वो उस लेक की तरफ, उस पुष्कर लेक की तरफ लीड करते हैं, यानी कि सारे के सारे रास्ते कहाँ जाने,
पुष्कर लेक की तरफ ही जाते हैं, मतलब कि कुछ अरेंजमेंट्स किया जाता है जिससे कि सारे के सारे रास्ते वहीं पर लीड करें। सो दिस वॉज अ स्टोरी एंड आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग कि कैसे सावित्री जी के साथ में ये सब हुआ। सो अब आपके साथ में ये भी है कि आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी पता चल गई। अगर आपके साथ में कोई भी पूछता है आपसे कि ब्रह्मा जी के मात्र 1 या 2 ही टेम्पल्स क्यों हैं पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरे इंडिया में, तो आप बता सकते हो, उनको ये स्टोरी बता सकते हो। ओके, सो आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं डिबेट करने के लिए, सो दैट्स ओके एंड सी यू वेरी सून in some other video. Thank you for watching this. Do like the video if you really liked it.